श्रीधाम अयोध्या से उपस्थित हमारे आपके मध्य श्री दशरथ महल से पूज्य महाराज श्री पूज्य श्री श्यामदास जी महाराज यहाँ पर प्रथम सत्र से कृपा कर रहे हैं। आसपास दूर से आए आप समस्त राम कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, कथा के बाद पता चलता है कहां कहां से लोग आए हैं। कोई अहमदाबाद से आके रुका हुआ है, कोई बंबई से आके रुका हुआ है। एक एक तो श्रोता हमको मिले और वो बड़ोदरा से नित्य आ जा रहे हैं कि महाराज रोज आता हूं, कथा सुन के रात को जाता हूं, अगले दिन फिर आता हूं। आप आते नहीं हैं, आप सब पर रघुनाथ जी की कृपा लेकर के यहां आती है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आवत एहि सर, सर यानी सरोवर, खोपड़ी नहीं, सर यानी सरोवर। पहले दिन आपसे कहा था राम कथा एक सरोवर है। गोस्वामी जी कहते हैं ये सरोवर है, मानस सरोवर। मान सरोवर कौन कौन गया है? इधर दो बाबूजी लोग हाथ उठाए हैं, हमहू नहीं गए हैं आज तक, लेकिन इच्छा है एक बार वहां कथा गाने की। अब बाबा पूरा करेंगे है? तो मान सरोवर में स्नान करने के लिए आपको सूरत से निकलकर चाइना जाना पड़ेगा। कैलाश मान सरोवर है, मान सरोवर के लिए तो जाना पड़ेगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा हुई कि ये मानस सरोवर सूरत में ही आकर के बैठा हुआ है और हम और आप गोता लगा रहे हैं। दोनों सरोवर, मान सरोवर और दूसरा मानस सरोवर। दिनेश बाबू वहां भी लोग नहाने जाते हैं, यहां भी लोग नहाने आ रहे हैं। वहां नहाते हैं तो शरीर का मैल धुल जाता है मान सरोवर में, और यहां जो नहा रहा है उसके मन का मैल धुल रहा है इस मानस सरोवर में है? कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि मान सरोवर में हंस मिलते हैं देखने को। यदि मान सरोवर में हंस मिलते हैं तो आप देख रहे हैं इस मानस सरोवर में संत मिलते हैं, संत आकर के बैठे हुए हैं। वहां लोग नहाने जाते हैं तो सावधानी रखते हैं कि कहीं हम डूब ही न जाएं। मान सरोवर में लोग नहाने जाते हैं तो ध्यान रखते हैं हम डूब ही न जाएं। और आपसे एक बात कहें, मानस सरोवर में लोग डूबने के लिए ही आते हैं यहां पर, यहां डूब ही जाए। क्यों महाराज? वहां जो डूबेगा वो मर जाएगा और यहां जो डूबेगा वो तर जाएगा। ये मानस सरोवर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मानस सरोवर में आकर डुबकी लगाना, जब तक रघुनाथ जी की कृपा नहीं होगी तब तक कोई इस पंडाल में आकर बैठने वाला नहीं है। राम कृपा बिनु। तो यहां जितने लोग बैठे हैं इस विश्वास में रहिएगा कि हमारे आप सबके ऊपर राम जी की कृपा है, तभी राजन बैठ के गा रहे हैं और आप बैठ के सुन रहे हैं। ये बिना कृपा के संभव होने वाला नहीं। हम लोग सरकार इस चौपाई को थोड़ा बदल दिए हैं अपने लाभ के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हम लोग बदल दिए हैं, आवत एहि सर अति कठिनाई और राम कृपा से जे आई न जाए। एक बार जो यहां आ गया फिर ऐसे मेरे राम जी पकड़ते हैं कि फिर वो इस कथा से कभी जीवन में बचने वाला नहीं है, यहीं का रह जाएगा। ये क्या बज रहा है? वो डीजे है का? हाँ, यही से कपावत है जोर जोर से। कल
ठाकुर जी का विवाह है, श्री सीताराम विवाह महोत्सव हम लोग कल मनाएंगे। धनुष यज्ञ और उसके बाद सीताराम विवाह महोत्सव। तो आप में से कल कोई भी कथा सुनने नहीं आएगा। आप सब लोग कल बाराती बन के आइएगा। कल भगवान के विवाह में बाराती बन के चलेंगे हम लोग। उसी की तैयारी चल रही है, डीजे हो जाई गया है सब। कल हमने और आपने राम जन्म महोत्सव मनाया। कितने लोग थे कल जो थे, आज कितने हैं कल वाले? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे रखिए। और नए कितने लोग आज आए हैं? इतने नए आ गए। जो कल थे यहां पर अनुभव करिएगा कितना आनंद आया हो राम जी के जन्मोत्सव में कल है। मैं तो यही सोच सोच के गदगद होता हूं कि कलिकाल में हम और आप जन्मोत्सव मनाते हैं तो इतना आनंद प्राप्त होता है। जिस समय मेरे रघुनाथ जी आए होंगे उस समय कितना आनंद हुआ होगा, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या हुआ, दर्शन करिए, ठीक है। अरे बाजे अवध में बधाई, काहे जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। पुर नर नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे। अरे सब नर नारी सुमंगल गावे, सब नर नारी सुमंगल गावे। आरती आरती करे हर साई, जन्म लिहले रघुराई। आरती अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। अरे देव गगन से सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। आए आए सकल मुनि राय, जन्म लिहले रघुराई। आए सकल मुनि राय, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे। खजाना लुटावे, खजाना लुटावे, खजाना लुटावे, खजाना लुटावे। घर 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 बटेला मिठाई, जन्म लिहले रघुराई। घर घर बटेला मिठाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। अरे देव गगन से सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। घर 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 बजे सहनाई, जन्म लिहले रघुराई। घर घर बजे सहनाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म जन्म लिहले रघुराई। गुरु वशिष्ठ जी
वेद पढ़त है गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त, अरे गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त है, गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त, तान तान विविध विधि पाए जन्म लिहले रघुराई, तानन विविध विधि पाए जन्म लिहले रघुराई, आज अवध में बधाए जन्म लिहले रघुराई। दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत, अरे दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत, आए आए हरि के शरणाए जन्म लिहले रघुराई, आए हरि के शरणाए जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। बोलिए रामलला सरकार की जय। अरे बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद श्री अवध के एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों बधाई गा रहे हैं? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद, भगवान ने प्राकट्य लिया। भगवान ने क्या लिया? भगवान जन्मे नहीं, भगवान प्रकट हो गए। सामान्य भाषा में हम लोग कही देते हैं कि राम जी का जन्म हो गया, राम जी का जन्म हो गया, लेकिन एक बात रही, याद रखिएगा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेगा वो मरेगा। भगवान जन्म मृत्यु से परे है, इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान क्या लेते हैं? प्रकट हो जाते हैं, प्राकट्य हो जाते हैं। प्रकट होने का अर्थ है नहीं थे और अचानक हो गए। आप समझ रहे हैं? घर में भी कोई यदि अचानक आ जाए हमारे, तो हम लोग कहते हैं कहिए भाई साहब कहां से प्रकट हो गए आप? कहते हैं ना, प्रकट होने का अर्थ है कि यहां भी निकल आवे, पंडाल के बाहर भी निकल आवे, जब चाहे वहीं सामने आ जाए। यह है भगवान का प्राकट्य होना। और भगवान को छोड़कर कोई प्रकट हो भी नहीं सकता है। भगवान ने अयोध्या में प्राकट्य लिया, भगवान प्रगटे। इसलिए गोस्वामी जी छंद में ये नहीं किए कि लिए जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या कहे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भगवान प्रकट हो गए और अयोध्या के हर घर में उत्सव बनाया जा रहा है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज आनंदमय हैं, परंतु मन ही मन सोच रहे हैं, गुरु जी ने कहा था कि 4 पुत्र होंगे। कितने होंगे? 4। और अभी कितने हुए हैं? तो गुरु जी की बात तो असत्य होगी नहीं। 3 अभी और आने वाले हैं। तो महाराज मन में यही सोच रहे हैं कि बाकी 3 क्यों नहीं आ रहे। तब तक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
महाराज बोले कौने बात की बधाई? दासी कहती है कैकेयी सुता सुमित्रा को, कैकेयी सुता सुमित्रा को, सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद कहीं राजा, कहीं न सके शारद कहीं राजा, कहीं न सके शारद कहीं राजा, कहीं न सके शारद कहीं राजा। जैसे दासी ने आकर कहा महाराज कैकेयी मैया ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज गांव की भाषा में कहे तो बुढ़ौती में, बुढ़ापे में एक पुत्र के लिए रो रहे थे, और ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई जीवन में कि चौथेपन में घर में एक नहीं 4 पुत्रों ने अवतार ले लिया। अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। गोस्वामी जी तो कह दिए कि चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख मिला अयोध्या वासियों को, जो संपत्ति मिली, जो समय और जिस समाज का दर्शन मिला, इनके विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। आप में से कौन व्यक्ति है जो धरती का सारा तीर्थ करके बैठा है? जितने तीर्थ हैं धरती पर सारे कर लिया हो, कोई बचा ना हो, माई करके बैठी है। हमहू किए हैं। धरती के सारे तीर्थ में जाने का फल मिला है हमको। कैसे? अब आप कहोगे महाराज जी कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन रामा जन्म श्रुति गावहीं। वेद जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं पवन बाबू, उस दिन अयोध्या में तीर्थ सकल कहाँ चली आवहीं। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जिस दिन राम जी का जन्म होता है, रामनवमी के दिन, हर साल 2025 में भी होगा, हर साल रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ अयोध्या में पहुंचे रहते हैं। उस समय वहां जो उपस्थित हो गया, रामनवमी के दिन श्री अवध में जो पहुंच गया, उसे बिना कहीं गए धरती के सारे तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है। अब बताइए धरती का सारा तीर्थ कौन कौन करके बैठा है? पहले काहे नहीं हाथ उठाए थे? ये महिमा है हो। अब आप कल्पना करिए, जिस समय धरती के सारे तीर्थ आकर के उपस्थित हो गए हो, उस समाज का कोई क्या व्याख्या करेगा, कितना लिखेगा? गोस्वामी जी कलम रख दिए, कहे इस समाज की व्याख्या, इसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता। राम जी सुख के सिंधु हैं, सुख सिंधु है राम जी। जहां पर सुख का समुद्र ही उतर गया हो, वहां कोई सुख की कितनी व्याख्या करेगा कि कितना सुख मिला? अकल्पनीय, अकथनीय। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे वो बताने लायक बचेगा नहीं। भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे ना, जानते क्या होगा? वो पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल। घरवा वाले उसको पागल घोषित कर देंगे, ये पागल हो गया है। अब पागल मनी हूं नहीं जो अंट संट बके। हमारे एक चाचा कहते थे, बाबू पागल का क्या अर्थ है? जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया है, वो पागल हो गया है। जो भगवान को प्राप्त करके, भगवान को पाकर और उन्हीं में गली जाए,
वो पागल हो गया है। और याद रखिएगा, बिना पगलाए भगवान भेटाने वाले नहीं है। पगलाए के पड़ी नाटक वाला ना, असली वाला। घर वाले जब आपको पागल घोषित कर दें, घर वाले, तो समझ जाइएगा भक्ति पक रही है, अब बहुत शीघ्र भगवान भेटाने वाले हैं। ये साधना की कड़ी है। आज भी घरवा में जो बहुत पूजा करे लगा था ना, तो माई बाप लड़का को डॉक्टर को दिखावत है, डॉक्टर साहब बहुत पूजा करता है। दिमाग वाग ठीक है ना, कर झूठ बोले तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा नहीं करना चाहिए। हमारी कलकत्ता में एक हमारे पूज्य बाबूजी के मित्र थे, दिनेश भैया, पिताजी के मेरे मित्र थे, साधु चाचा, उनका नाम था साधु सिंह। रेलवे में एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर थे। और आपको बताऊं, जूता चप्पल नहीं पहनते थे वो। ट्रेन जब चलाते थे तो इंजन में चले जाते थे, डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे। इंजन चालू होता था, इंजन बढ़ाते थे ट्रेन, और जहां तक जाते थे एक ही बात बोलते जाते थे, हे राम जी देखी हो, सिग्नलवा देखिए, हे राघव जी हम नहीं देखा, कहाँ आप ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगा दी है राम जी, ना तो लड़ जाई गाड़ी, हम नहीं देखा, हे राघव जी देखत रहिए। यही बोलते जाते थे, करते सब अपने थे, लेकिन यही बोलते जाते थे और यही बोलते आते थे। घर वालों ने उनको पागल कह दिया था अंत में। क्यों? पूजा करने बैठते थे, सामने ठाकुर जी रहते थे, दाहिने हाथ में झाड़ू पकड़ लेते थे। आप में से झाड़ू लेकर के पूजा कर रहे थे, बताइए तो? कोई नहीं करता, कहें कि आप लोग पगलाए नहीं है अभी। वो भगवान के सामने बैठते थे, एक हाथ में झाड़ू, इधर झाड़ू पटकते रहते थे, इधर राम जी का मंत्र बोलते रहते थे। हमारे बम बम बाबा है, पूछे का हो साधु जी कौन पूजा कर रहे हो? सुने पूजा करते हो तो चप्पल ले लेते हो और झाड़ू ले लेते हो हाथ में। तो बोले हे बम बम, हम जैसे ठाकुर जी के सामने बैठते हैं ना, ये जो कलजुगवा है ना, हमको पकड़ के खींचने के लिए आ जाता है, कहता है पूजा से हट जाओ। हम कलजुगवा को मार के भगाते रहते हैं, इसलिए पीटते रहते हैं उसको। इस चेतना के महापुरुष वो थे। भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे वो फिर बताने लायक बचेगा ही नहीं, और जो घूम घूम के बता रहा है इसका मतलब अभी उसको भेटाए नहीं है, झूठे प्रचार किए जा रहा है। भगवान को मिलने के बाद जो सुख मिलता है वो कहा नहीं जा सकता। केवट जी को जानते हैं ना आप लोग, कथा आएगी एक दो दिन बाद, परसों आएगी, हम लोग आएंगे। केवट जी को राम जी जब पार उतार दिया केवट भैया ने, तो राम जी उतराई दे रहे थे, तो केवट भैया क्या बोले? अरे उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे, उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे। गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। अरे उतराए हरि जी हम नानु ले बतो हसे। अब आप दर्शन करिए, केवट भैया के घर दाने दाने की आफत है। किसकी आफत है? भोजन की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं प्रभु, अरे पात भरी सहरी हमार सकल सूतवारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु घर में भोजन नहीं है, हमारे सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, यदि आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन जाएगी तो कहिए घर में भोजन कैसे जाएगा? हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे। ऐसे केवट को राम जी सामने से सोने की अंगूठी दे रहे हैं। उतराई ले लीजिए केवट जी। केवट जी क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। इस बात को ठीक से समझिएगा, भगवान की भक्ति वो संपत्ति है जिसके प्राप्त होने के बाद संसार की सारी संपत्ति फीकी लगने लगती है। वो भगवत भक्ति संपत्ति है। अयोध्या वासियों को भगवान की भक्ति बाद में छोड़िए, साक्षात भगवान भेटा गए। अब इससे अधिक संपत्ति और क्या होगी? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा,
कही ना सके शारद अहिराजा। इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं बोल सकते। दिनेश भैया कल आज सुबह तक हमसे कह रहे थे कि महाराज माफ करिएगा, हम कल सुबह दिल्ली चले जाएंगे 2 दिन के लिए, बहुत जरूरी काम है, फिर आएंगे, हम बुधवार को आ जाएंगे। ठीक है भैया चले जाइएगा। आते समय हम गाड़ी में पूछे काहो दिल्ली कहिया जाता हुआ? बोले महाराज जाना तो कल ही था, लेकिन कथा छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए अब नहीं जाएंगे। अभी अभी बोले। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? दर्शन करिए। घर में उत्सव हो रहा हो और यदि आप कहीं बाहर चले भी जाइए तो आपका शरीर बाहर रहेगा, मन आपका घर में ही लगा रहेगा। अच्छा, आपके घर में उत्सव हो और सामने के मुंह गिरा के खड़ा हो। मुंह गिरा के खड़ा होना समझते हैं? सब लोग नाच रहे हैं, वहीं पर केहू पुआ नियर मुंह फुला के बैठा हो तो आप पूछेंगे ना कि भाई सब आनंद में है, आप क्यों कष्ट में हैं? राम जी के यहां अयोध्या में उत्सव चल रहा है, पूरा देव समाज आया है, सब नाच रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में एक देवी है जो चुपचाप मुंह झुका के खड़ी है। वो जानते हैं कौन थी? रात्रि देवी। राम जी ने रात्रि से पूछा क्या हुआ, आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने कहा प्रभु ये सारे देवता इसलिए नाच रहे हैं कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया आंख से। राम जी बोली आपने क्यों नहीं किया? रात्रि बोली प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए थे, हम तो रात में रहते हैं, हम कैसे दिन में देखेंगे? तो राम जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं आज ही आपको वचन देता हूं देवी, अगली बार जब द्वापर में कन्हैया बन के मैं अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि प्रसन्न हो गई, पीछे से चंद्रमा दौड़ कर आए। कौन आया? चंद्रमा। आकर बोले प्रणाम करके प्रभु सेम प्रॉब्लम मेरी भी यही समस्या है प्रभु, आप दिन में आ गए, हम ठीक से देख नहीं पाए। भगवान ने कहा रात्रि को कहा हूं, अगली बार रात्रि में अवतार लूंगा, आप भी देखिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु आप त्रेता में आए हैं, अगला अवतार कब द्वापर में होगा, इतना लंबा समय निकलेगा कैसे? भगवान ने कहा मैं आपको अपने नाम का सहारा दे देता हूं, मेरे नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम जी और चंद्रमा जैसे ये बात कर रहे थे, पीछे शंकर भगवान खड़े थे। सरकार जैसे शंकर भगवान सुने, बाबा डमरू बजा के नाचने लगे। बच गया। बाबा पूछे, राम जी पूछे क्या हुआ बाबा? शंकर जी बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या आज समाप्त कर दी। राम जी पूछे कैसी समस्या? शंकर जी बोले आज तक मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे काहे ढो रहा हूं मैं। राहु के डर के मारे चंद्रमा पहुंचे भगवान शंकर के पास, बाबा बचाइए बचाइए। यदि आप अपने गुरु जी के पास गए, गुरु जी कहे आ करके बैठिए, तो कहां बैठिएगा? पांव में बैठिएगा ना। शंकर भगवान चंद्रमा को बोले आओ बैठो, जाके चंद्रमा कपारे पर बैठेगा बाबा के। शंकर भगवान कहते हैं मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को सिर पे लेके क्यों चल रहा हूं, लेकिन प्रभु आपने समाधान कर दिया। आज जिसके नाम में आपका नाम जुड़ गया है नाथ, उसको मैं सदैव अपने सिर पे धारण करने को तैयार हूं। अब पता चला चंद्रमा निरर्थक नहीं बैठे हैं। खूब आनंद महोत्सव चल रहा है। अयोध्यावासी अरे घर घर, कहां पर? अयोध्या के घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। क्यों?
कौशल्या लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कई सुत को। सुजस कहे को कई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाई के रूप भरत। अब प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे। बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे। काग भुषुंडी संग शिव जी ने। काग भुषुंडी संग शिव जी ने। अरे डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो कहाँ अयोध्या नगरी में। क्यों? कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के जन्म के बाद आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि आई ही नहीं। सरकार मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने को। कोई नहीं जान पाया, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। अब आप सोचेंगे महाराज वो कैसे बना? आज भी आपको बताऊं, हमारे अयोध्या में एक स्थान है, वहां जो महाराज जी हैं वो राम जन्मोत्सव के बाद 1 महीने तक अपने आश्रम का एक भी बल्ब बंद नहीं करते। सरकार 1 महीने तक। किसी ने कहा अरे महाराज आप बिजली बर्बाद कर रहे हैं, दिनों में जराए पड़े, चुप भगो यहां से। हमारे राम जी आए थे तो 1 महीना तक दिन हुआ था।
यहां भी राम जी आए हैं। 1 महीना मेरे आश्रम में दिन ही दिन बना रहेगा, रात्रि आएगी ही नहीं। ऐसे ऐसे भाव के महापुरुष। अब ये कैसे हो गया? तो किस वंश में सूर्य नारायण, किस वंश में भगवान राम ने अवतार लिया है पता है आप लोग को? कौन से वंश में? सूर्य वंश में। दोपहर के 12 बजे राम आए जी, राम जी आए दिन में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक ऊपर। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण भी अयोध्या के ऊपर खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। अभी कही रहा था, आप यदि घर से बाहर चले जाइए मन लगेगा। सूर्य नारायण ऐसा काम करते हैं कि उनको सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। 24 घंटे चलना है उनको। सोचे सूर्य नारायण कि हमारे घर में भगवान आए हैं, आगे चला जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा। 1-2 घंटा रुक के यदि देख लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर और नीचे का उत्सव देखने लगे। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। एक गीत सुने, सूर्य नारायण सोचे बड़ा सुंदर गाए हैं हो, एक थे और सुन लेते हैं। दूसरा का सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने, 10वां सुने। 4-5 घंटा बीत गया। फिर सूर्य नारायण सोचे कितना ये लोग गाएंगे, बहुत देर से गा रहे हैं, अब बहुत जल्द बंद भी होने वाला होगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी, न जाने हमारे आने के बाद क्या क्या हुआ होगा पीछे। अब एक बार पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए फिर आगे जाऊंगा। किसने सोचा? किसने सोचा? सूर्य नारायण ने कि उत्सव बंद होगा तब आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो बंद कर दिया जाए। गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद करें। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। तो आप दर्शन करिए ना, सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही इसलिए बधाई बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में मास दिवस कर दिवस भार यह मरम न जाने को, रथ समेत बिठा के वो निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हुआ। 1 महीने का 1 दिन। देखिए, भगवान के पास बहुत तर्क नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, राम जिज्ञासा तो अच्छी बात है, तर्क ठीक नहीं है। राम जी, शंकर जी कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धि मन पानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। दिनेश भैया, एक लड़का तर्क शास्त्र पढ़ के आया। सरकार 5 साल की डिग्री लिया, गया था DY पाटिल में पढ़ने सूरत से। तो 5 साल में तर्क शास्त्र पढ़ के घर में आया। तो जैसे घर में आया तो माई बाप तो प्रसन्न हो गए, लड़का आ गया, लड़का आ गया। मैया लाड़ लड़ाई बेटे का बिठाई। पिताजी बैठ के कुछ काम कर रहे थे। माँ एक प्लेट में 2 लड्डू लेके आई। क्या लेके आई? लड्डू। बोली बाबू पानी पी लो। बोला ना ना, 5 साल तुमसे दूर रहा माँ, तुम ये जानो कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ा है। माँ बोली हम जान के क्या कर लेंगे, हमारा लड़का आ गया बहुत। ना ना, तुम जानना पड़ेगा माई, हम तर्क शास्त्र पढ़ के आए हैं, तुम देखो हम क्या पढ़े हैं। माँ बोली दिखाओ। बेटा माई से पूछा ये प्लेट में कितने लड्डू हैं? माई बोली 2 लड्डू। बोला यही तो बात है, 2 लड्डू नहीं है 3 लड्डू हैं। अब माई उसका मुंह देखे, बोली ये कौन पढ़ाई पढ़ लिए तुम? 2 लड्डू को 3 बता रहे हो। बोला हम तर्क से सिद्ध कर देंगे कि 3 लड्डू हैं। माँ बोली वो कैसे? बोला बताओ, 1 और ये 2, 2 1 कितना हुआ? माई बोली 3 हुआ ना 3 लड्डू। माँ बोली 2 1 तो 3 होता है बेटा, लेकिन लड्डू तो 2 ये है। अब लड़का बोले 3 लड्डू। माई मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू। माँ बोले 2 लड्डू। पिताजी सुन रहे थे। 10 मिनट बाद पिताजी कुर्सी लेकर के आए, बीच में बैठ गए। पत्नी को बोले तुम गंवार की गंवार रह गई। शाबाश बेटा, क्या पढ़ाई पढ़ा है तुमने, ठीक बोल रहा है। 3 लड्डू। पिता 1 लड्डू उठा के अपने खाया और दूसरा अपनी पत्नी को खिलाया। अब बेटे से कहा तुम तीसरका खाओ, अब खाओ तीसरका। ये जानते हैं क्या है?
तर्क करने वाले को जीवन में हमेशा तीसरा लड्डू मिलत है। इसलिए भगवान तर्क के लिए नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। 1 महीना सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर बने रहे। 1 महीने बाद राम जी को प्रणाम करके दिन मनि चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। सूर्य नारायण प्रणाम करके राम जी को चले। कल की कथा याद करिए, ये कथा कौन से घाट पे चल रही है? भुलाई गए ना? कौन सा घाट है बताइए? काशी में चल रही है, तीर्थराज प्रयाग में चल रही है, कहां? कैलाश पर्वत पर, तीसरे घाट पर भगवान शंकर मां पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं। बाबा बोले, देवी और कहूं निज चोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़मति तोरी। भगवान शंकर बोले, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसने कहा? किसने कहा? शंकर भगवान ने पार्वती मैया से कहा कि मैं आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूं। मां बोली, प्रभु आप चोरी भी करते हैं? आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले, एक ऐसा काम है जो मैंने किया है लेकिन आपसे छिपा के रखा है, अब तक मैंने आपको बताया नहीं है। मां ने पूछा, वो कौन सा काम है प्रभु? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अवतार लिए थे ना अयोध्या में, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था अयोध्या, और दर्शन करके चला आया। मां ने कहा, हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर भगवान बोले, खतरा खतरा। बोले, कैसा खतरा? शंकर भगवान बोले, पिछले जन्म में आप सती थी, आपको एक बार मैं कथा सुनाने के लिए ले गया था। लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए देख लिया, और राम जी को रोते हुए देखकर आप सोचने लगे कहीं भगवानों रोवत है, और आपके मन में भ्रम हुआ, ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर का त्याग करना पड़ा। देवी पिछली बार जहां ले गया था वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा रोते हुए राम जी को फिर से कहीं देखकर आपको भ्रम ही ना हो जाए, मारे भय को आपको लेकर नहीं गया। तो मैया पूछी, अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं गए। कैसे गए? हम लोग दुकेले गए थे। मां बोली, हमरी रहते कौन साथ में चला गया आपके? तो शंकर जी कहते हैं, काग भुषुंडी संग हम दो, 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 मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को। भगवान शंकर बोले, अकेले नहीं गया, काग भुषुंडी जी को साथ में लेकर गया। किसको लेकर गया? कहिए कहिए, बोला करिए बीच में, किसको लेकर गया? काग भुषुंडी जी को। शंकर भगवान कितने सावधान हैं, ये नहीं कही रहे हैं कि हमरे साथ काग भुषुंडी गए थे, ये नहीं बोले। क्या बोले? काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया था। यदि ये बोल देते कि मेरे साथ काग भुषुंडी गए थे, फिर फंस जाते बाबा। मैया बोलती, उनको लेके चले गए, हमको लेके कहीं नहीं गए। बाबा बोले, देवी जाने की प्लानिंग काग भुषुंडी जी बनाए थे, वो आए और हमको साथ में लेके चले गए। यदि मैं प्लानिंग बनाता तो आपको छोड़ के थोड़ी जाता, लेकर के जाता। मैया पूछी, जाने के लिए कौवा महाराज ही मिले थे साथ में? काग भुषुंडी जी कौवा हैं, आप महादेव हैं। शंकर भगवान बोले, देवी मेरे और काग भुषुंडी जी दोनों के इष्ट एक हैं। कौन इष्ट है? जोर से कहिए।
राम जी में भी कौन राम जी? ये बड़के राम जी नहीं, छोटके राम जी। इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान शंकर कहना चाहते हैं यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ आपका विचार मिलता है। जिसके साथ विचार ना मिले भूल के भी यात्रा ना करिए। ना अपने जाएगा ना आपको जाने देगा। इस कथा में इतनी भीड़ है, हो सकता है कोई बरियाई से पकड़ के लाया गया हो, और जिसको कथा में मन नहीं लगेगा उसके बगल में यदि आप बैठ गए तो इतना खोद देगा आपको कि आप बीच कथा में उठ के चले जाइएगा। हमारे महाराज जी कहा करते, ऐसे किसी आदमी के साथ यदि मजबूरी में जाना पड़े तो पंडाल के पहले ही गुम हो जाइए, और देखिए यदि वो इस कोने में बैठे तो आप उस कोने में जाके बैठिए। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढते रहे और आप चुपचाप कथा सुनते रहिए। यदि पास में बैठ गए तो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा। बाबा बोले हम दोनों के विचार एक जैसे हैं, इष्ट एक है, इसलिए गए। मां ने पूछा कैसा लगा आपको प्रभु? शंकर जी बोले देवी क्या बताएं, हम लोग मनुष्य के रूप में गए थे, हम असली रूप में नहीं गए थे। असली रूप में जाते तो एंट्री मिल जाती, लेकिन वहां बहुत प्रोटोकॉल था। मनुष्य के रूप में गए थे, कोई जाने ही ना दे भीतर। तो मैं काकभुशुंडी को अपन चेला बना लिया था और अपने गुरु जी बन गया था। तो काकभुशुंडी जी से मैं कहा कि चेला कुछ उपाय किया जाए कि भीतर का पास मिले। तो हम बोले काम करो, पता लगाओ सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। तो काकभुशुंडी जी पता करके बताएं कि गुरुजी सवेरे सवेरे सरजू जी के किनारे बड़ी भीड़ होती है, सब लोग नहाने जाते हैं वहां। हाँ? तो शंकर भगवान बोले वहीं देखो रेंट पे कोई कमरा मिल जाए सरजू जी के किनारे। एक कमरा लिया गया और शंकर जी ने वहां एक अपना कार्यालय खोला। जानते कौन सा कार्यालय? भविष्य पूछो केंद्र। गोस्वामी जी ये प्रसंग गीतावली जी में लिखे हैं, बड़ा विधिवत। कौन सा केंद्र? भविष्य पूछो केंद्र। कार्यालय खुला, दिनेश भैया ऊपर साइन बोर्ड लिखा भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। हाँ। शंकर भगवान ने काकभुशुंडी जी से कहा कि कस्टमर बनाना पड़ेगा तो ऑफर देना पड़ेगा। हाँ। भारत का स्वभाव है, फ्री में आदमी फिनाइलो पिए के तैयार है। या बोले काम करो, जाकर सरजू जी के किनारे प्रचार करो कि 1 महीने तक गुरु जी फीस नहीं लेंगे। जैसे फ्री में भविष्य पता चलेगा, पता चला अयोध्या वासियों को, लाइन लग गई बाबा के कार्यालय के आगे। और शंकर जी को कहा देखना है हो, बाबा हाथ पकड़ते थे, शुरू हो जाते थे। तुम पराठा खा के आए हो ना? परसों मार भी खाए थे तुम। बाबा की इतनी ख्याति हो गई, इतनी ख्याति, लोग 12-12 बजे रात से लाइन लगाने लगे। बात पहुंची रनिवास में कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा महारानी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, उनके साथ एक चेला है, हाथ पकड़ते हैं, पंडित जी सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि बुलाओ, हमको राम का भाग्य पूछना है। सिपाही पहुंचे बाबा के कार्यालय में, सरकार लाइन लगी है। सिपाहियों ने जाकर कहा शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले हम शंकर शर्मा है, ये हमारे चेला भुसुंडी नारायण पाणे हैं। हम 2 लोग हैं। हाँ? तो सिपाहियों ने कहा चलिए महारानी ने आपको बुलवाया है। जैसे बाबा सुने, काकभुशुंडी जी से कहे चेला पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। बाबा जैसे उठे तो जो लोग लाइन लगाए थे वो बोले कहां जा रहे हैं, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम रुकने वाले नहीं है। बाबा भुसुंडी जी के साथ चले और जैसे महल के द्वार पर पहुंचे, वहां भी सिपाही खड़े थे। सिपाहियों ने रोक दिया, बोला आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले मैं शंकर शर्मा, ये हमारा चेला। सिपाहियों ने कहा कि एंट्री पास केवल आपके नाम का है, ये चेला आपका भीतर नहीं जा सकता। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, बाहर बिठाइए इसको। भुसुंडी जी बोले बाबा आए साथे, जब भीतर की बारी आई तो बाहर बिठाइए। शंकर जी बोले यहां चुपचाप बैठिए, आपके चक्कर में हम फंस जाएंगे, हमको एक बार भीतर जाने दीजिए, कोई ना कोई उपाय लगाकर हम आपको बुलाएंगे भीतर, आप बाहर बैठिए। बाबा भीतर गए मनुष्य के रूप में। कौशल्या मैया ने देखा, मां ने पूजन किया है भगवान शंकर का। बाबा परेशान है कि कब राम जी को लेकर आएंगे, कहे लल्ला को लेकर आइए मैया, भाग्य बता दे हम। मैया गई, गोद में राम जी को लेकर आई, और जैसे बाबा ने राम जी को देखा हो, बाबा धन्य धन्य हो गए। लेकिन दर्शन करिए,
राम जी को देखते शंकर जी को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। ए चेला हमारे बाहर बैठा है वो। शंकर जी बोले देखिए महारानी एक समस्या है। मां बोली राम में क्या समस्या है बाबू में हमारी? इनमें समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हमारे सब पोथी पतरा हमारी चेला के लगे हैं, हम यहां अकेले आ गए हैं। अब जब तक चेला भीतर आएगा नहीं हम तब तक कुछ बता नहीं पाएंगे। मां ने कहा अभी बुलवाती हूं। आदेश गया, काकभूषुंडी जी महाराज कूदने लगे हैं, दौड़ कर पहुंचे, मन ही मन बोले जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, हमको भी बुला लिया आपने। काकभूषुंडी जी गए, प्रणाम किए, जाकर कौशल्या मैया को बोले माई सेल्फ भुसुंडी नारायण पाड़े, चेला ऑफ गुरु जी। मैया ने राम जी को शंकर भगवान की गोद में दिया। और आपको बताऊं, राम जी को बाबा गोद में लिए तो गोद में लेकर और राम जी का एक हाथ अपने हाथ में लेकर देखने लगे ऐसे। अब काकभूषुंडी जी मन में सोचे गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया से बोले महारानी जी हम आपको एक बात बताएं, ये कोई जानता नहीं है लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे गुरु जी ना हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरु जी हाथ देख रहे हैं आप कहिए तो हम पांव देख ले। मां बोली देखिए। तो भगवान के छोटे छोटे पांव, श्री काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में दोनों पांव पकड़ लिए भगवान का, और जो दूसरा हाथ राम जी का खाली था उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान बोली तो चिलवा आगे निकल गया हो हम तो केवल हाथ पकड़े हैं, ये हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया। मां सुन के कृत्य कृत्य हो रही हैं। मां ने कहा प्रभु जो आनंद आपको मिला ये आनंद सबको मिला होगा ना? बाबा बोले नहीं देवी, यह शुभ चरित जान पे सोई। इस बात को ठीक से याद रखिएगा, भगवान के चरित्र को सुनकर उसी को आनंद मिलेगा। किसको? कृपा राम के जा पर हो, जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होगी उसी को आनंद मिलेगा, ऐसे आनंद मिलने वाला नहीं। आप लोग थोड़ा आगे घुसुक आएंगे, पिछवा पूरा भरी गया है तब। आगे वाले नहीं, बीच में थोड़ा जगह मिले तो घुसुक आइए। हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे 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 राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर कहते देवी मैंने देखा उस समय जो आया, जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया।
इतना दिया महाराज ने कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोषे सबनिके जह तह देहि असीस। भगवान की कथा कराते हैं घर में, सत्यनारायण भगवान की कोई भी पूजन कराते हैं तो पूजन में ऐसा ही वस्त्र चढ़ाइए जिसका पंडित जी महाराज उपयोग कर सके। नहीं तो दुकान में ऐसनो कैसन कपड़ा मिलत है, भगवान मालिक है। लोग धोती चढ़ा देते हैं, वो पता नहीं चलता धोती है कि लुंगी है कि गमछा है। अब मजबूती तो बिरला सीमेंट की, हाँ फूंक दीजिए तो छेद हो जाए धोती में। अच्छा आप क्यों चढ़ाते हैं? न चढ़ाइए, इससे अच्छा न चढ़ाइए। किसी को कुछ दीजिए तो ऐसा दीजिए कि वो उसका जब जब उपयोग करे तब उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है सरकार। महाराज ने ऐसा दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए और परिणाम बाहर निकलकर आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। इसी प्रकार समय बीता, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुदेव भगवान को बुलाकर चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर बिठाया और कहा, पूजन करके गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम विचारे हैं एक एक नाम बता दीजिए। यहां दर्शन करिए, महाराज ने नाम नहीं रखा, न कौशल्या मैया ने रखा। किसने रखा? किसने रखा? गुरु जी ने। आजकल तो जन्म के पहले ही नामकरण हो जाते हैं। लड़का हुआ तो टुड्डा, लड़की होगी तो टुड्डी। नामों ऐसन ऐसन लोग रखे थे ना भगवान मालिक, हम तो सुनते हैं हंसते हैं। इयान न जाने कौन दौड़ है ये। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, एक लड़का को बुला के पूछे, बाबू क्या नाम है? बोले पिकुम। बोले कहा? बोले पिकुम। हम उनकी दादी को बुलाए, ये कहा बोल रहे हैं? बोले इसका नाम महाराज पिक्कुम है, पिक्कुम। कितना बढ़िया नाम है ना पिक्कुम। एक पापी थे अजामिल, पापी हो गए थे, लेकिन आपको बताऊं उनके बेटे का नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण। अजामिल जब मरने लगे ना तो अपने लड़का को याद करने लगे, नारायण कहां हो तुम? नारायण एक बार आ जाओ ना मेरे सामने। हे नारायण कहां हो तुम? वो बुला रहे थे अपने बेटे नारायण को, लेकिन बैकुंठ में बैठे नारायण ने कहा कि ये अपने बेटे को नहीं बुला रहे हैं, ये मुझ नारायण को बुला रहे हैं। और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अब सोचिए, अजामिल के लड़का के नाम यदि पिक्कुम रहता तो नारायण आगे होते ना। सबसे कठिन काम है मरते समय भगवत नाम का उच्चारण हो जाना। बाली कहते हैं राम जी से, हे राघव जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि अंतिम समय में मुख से राम निकल जाए, नहीं निकलता। उपाय, घर के बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम रखिए। जितनी बार बच्चों को याद करिएगा उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा, और कहीं अंतिम समय में निकल गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए नाम बहुत विचार करके रखिए। गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया। महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। कहे, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के सिंधु हैं, सुख के धाम है, ये पूरे जगत को विश्राम देंगे। जो सबको विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। कौशल्या मैया की गोद में भरत जी थे। बोले, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन करा के नहीं, राम प्रेम के अमृत से। जो राम प्रेम से सबको भर दे उनका नाम भरत होगा। मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके छोटे कुमार, इनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जो शत्रु का नाश कर दे उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया थे। गुरु जी ने कहा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज आपके तीसरे पुत्र
समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी की प्रिय हैं। ये शेष अवतार है महाराज, इन्होंने अपने मस्तक पर ही पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं। वेद कितने हैं? वेद हाँ 4, नाम याद है? पहला बताइए ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। गुरु जी कहते हैं आपके 4 पुत्र और 4 वेद। ये मत समझिए कि आपके घर में पुत्र आए हैं, आपके घर में चारों वेद का सार ने अवतार ले लिया है। ये वेद के तत्व है महाराज। मुनियों के धन है, राम जी मुनियों के क्या है? इसलिए देखिए व्यापारी लोग तो कैसे जमा करते हैं, ये समझ रहे हैं ना? ये नहीं समझ रहे हैं? सूरत के लोग ना समझी तो कहां के लोग समझी? ये समझ रहे हैं? हम लोग ऐसे ही से करते हैं, महात्मा लोग ऐसे ही से करते हैं। देखिए सरकार लगे हुए जप में, ये क्या है? मुनियों के धन है। एक तो सरकार आपको बतावे, एक महात्मा थे, हजारी माला रखे थे। हजारी माला समझते हैं? जिसमें 1008 मन का हो, इसमें 27 मन का है। हजारी में 1008 मन के होते हैं। तो वो अपने छत पे चले जाते थे और छत से माला नीचे लटका देते थे और उसके बाद जपते थे। तो एक एक मन का नहीं जपते थे, ऐसे 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 किसी तरह राम एक बार में 150-200 खींच लेते थे। तो किसी ने कहा महाराज ये कौन सा जप आप कर रहे हैं? हम आज तक देखे हैं एक एक मन का राम 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 करना चाहिए, आप एक बार राम बोलकर 150-200 खींच दे रहे हैं। बोले तुम मूर्ख हो, यह राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो, बाद में पछताना पड़ेगा तुमको। ये क्या है? मुनियों के लिए राम जी धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, इसलिए हम और आप नित्य कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं, ये भक्तों के सर्वस्व है और शंकर जी के प्राण तत्व है। गुरु जी ने कहा महाराज ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे, सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सब सर्वस्व मान लेंगे। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। गुरु जी ने भाव स्वभाव लक्षण बताया। सूरत में लड़का होने के बाद बधाई गाने वाले आते हैं लोग, आप लोग समझ रहे हैं किसके बारे में पूछ रहे हैं? आते हैं, परेशान नहीं करते ना? बहुत हमारे यहां तो होने के पहले ही आ जाते हैं, कहते अभी घर देखने आए, होने के बाद दोबारा आएंगे। वहां भी पहुंच गए अयोध्या में, बाहर से ही नाचते हुए आ रहे। चलो कहां? आंगने में। कहां? आंगने में। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग
नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, तोरत तानन तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, नूपुर बांधे, नूपुर बांधे आयने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्यौछावर श्री राम लला झुके, न्यौछावर श्री राम लला झुके, न्यौछावर श्री भरत लला झुके, न्यौछावर श्री भरत लला झुके, भरत लला शत्रुघ्न लला झुके, भरत लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला। अब नहीं को सकोचत, नहीं को सकोचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। अब बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत। बीते रजनी, बीते रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया